चर्चा करेंगे कि आज ही आवाम सभा इसको लेकर आपका नाम। मेरा नाम बलजीत मीणा, वतनपुरा। मैं अभी नरेश भाई का सदन में आया हूँ। मैं भी इस मेले को मैं नरेश महाकुंभ में कहता हूँ। और ये आप और क्या पूछना चाहते हो? हम ये प्रमोद भैया और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस से अमरुद्दीन भाई और बीजेपी से बहुत बात ये बीजेपी कांग्रेस हमने देखी कैंडिडेट अच्छे होते हैं। बाकी इनके ऊपर के सीनियर जो नेता होते हैं जैसे ओम बिरला है, गहलोत जी हैं, ये इनके चले हुए चलते हैं। ये इनके मन से काम नहीं करते हैं। यदि ये मन से काम करे तो वही नेता चाहे। इनको हमारे नरेश भाई तो इन सभी दिग्गज नेताओं का मिस्त्री समझो आप। नरेश भाई ने सब नेताओं को सुधार दिया है, सुधर चुके हैं। तो मैं तो नरेश के भाई के बारे में यूँ बोलना चाहूँगा। आज ये नरेश महाकुंभ में जो कि नरेश भाई को एक कोई नूर मिला, इनको एक पार्स मणि मिली है, उसको खोना चाहिए। हम किसानों की वो दशा कर रखे इन सब सर बीजेपी कांग्रेस ने मिलके, ये मोशी वाले भाई हैं बीजेपी कांग्रेस। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी जनता से, अंता मांगरोल की जनता को निवेदन करूंगा मैं कि ये अंता मांगरोल की पावन भूमि है, ये पवित्र भूमि को मैं नमन करूंगा, इसको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा मैं। जो कि ये टेस्ट चुना हुआ यही अंता मांगरोल जनता की तकदीर है। ये नरेश समस्त हाड़ूती का वीर है। ये वीर योद्धा होता है। एक दूसरी दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा सभी बहन बेटियों का ये वीर है, ना कि दूसरे लोग नहीं है इस तरह के शुद्ध विचारों वाले लोग। इस नरेश भाई ने दिवाली भी यहाँ की कर ली कि मैं बहुत बहनों का वीर हूँ, मैं यही दोज कर लूँगा, बाकी लोगों का संकट निकाल के रहूँगा। मैं हर समस्त भारत का संकट निकालने तो मेरा जन्म हुआ है। मेरे कोई जीने का शौक नहीं है, चाहे मरो तो अच्छाई के लिए मरो। और एक दिन ये भी मैं भी कहता हूँ, मरना तो एक दिन पड़ता ही है। नरेश भाई आ जाएगा तो सारा भ्रष्टाचार हट जाएगा। नरेश भाई आ जाएगा तो हमारे मुआवजा भी मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरियाँ भी मिलेंगी, फिर पेपर नहीं बिकेंगे। पेपर बिकते हैं तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हम गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ते भी हैं, मेहनत करते हैं और वो मेरिट में जाते हैं, फिर भी पेपर बिक जाते हैं। तो इन नेताओं के बच्चे खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास इन्होंने विकास तो कम करवाया है और पैसे जेब में ज़्यादा टूटे हैं। ये दलाली लेते हैं, मोटा कमीशन लेते हैं। हमारे रामगढ़ में छोटा सा गाँव है, वहाँ बच्चे गोद में बिठा के पीछे से बहन बेटी जाती है तो कीचड़ में निकलती हुई जाती है, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, बच्चे मर जाते हैं। बच्चों से फूल जैसे बच्चों से रोड की चोट नहीं जलती। बाकी पीने का रोड है उसमें पत्थर निकले हुए हैं। और अभी भी ये देख लो, ये सर्दी में भी हमारे कीचड़ और बड़ी मुश्किल से निकल के आते हैं। 2 किलोमीटर तक तो ऐसे कच्चा ही पड़ा हुआ है, वो भी कस्बा है रामगढ़ माता जी का। वो मैं इतना बोलूँगा, समय कम है, दूसरों को चांस दूंगा। इसलिए अंता मांगे अंता मांगे अंता मांगे। आप जो आज ये राजस्थान का युवा नेता है, किसानों की धड़कन बात करो और किसानों के साथ लड़ने में भी तैयार है। जैसे अलवर, भरतपुर, जालौर, नागौर में किसानों का इतिहास है, वैसे राजस्थान में हाड़ौती को जलाने आए किसान इस नेता पर ध्यान दिए। तो दूसरा नेता हाड़ौती के अंदर नरेश भाई जब पैदा हुए तो किसानों को जलाने के लिए तैयार है। इसलिए किसानों को नम्र निवेदन है कि इनको सपोर्ट करें। इनने पहले भी जब कुछ पद में नहीं थे फिर भी 12 जिले के अंदर धरना प्रदर्शन करके 81 करोड़ रुपये का मुआवजा दिला चुके हैं ये। और 14 तारीख के बाद जीतने के बाद विधानसभा में बाद में पहुंचेंगे। पहले फैक्ट्री में धरना होगा, उसके बाद किसान एकत्रित करके, और जहाँ तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा वहाँ तक कलेक्ट्री से नहीं हटेंगे। दूसरी बात
बाद जब प्रमोद भाई जेल आरोपी का शेयर हो रहा है वो कि टिकट में ही बंटवारा करता हूँ। अगर नरेश मीणा को छपरा से टिकट मिल जाता और ये उसमें अनगानी नहीं करता तो प्रमोद जैन भाई को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जो गांव-गांव एक गरीब हरिजन के हाथ जोड़ रहे हैं। ये वो इनका बाप बन जाता आरोपी में, इनका बाप बन जाता वो, इनके पत्ते साहब हो जाते, इनकी चवन्नी नहीं चलती, इनकी दुकानें बंद हो जाती। सरकार क्या भाई साहब, राजस्थान की सरकार ने ला रखी है, एक आदमी ने राजस्थान की सरकार को ला रखा है, एक आदमी राजस्थान की सरकार को देखो सही घुटने टिका दिए। 200 विधायक राजस्थान के बीजेपी के, 200 कांग्रेस के, पूरी दिल्ली की सरकार अंतर के अंदर पड़ी हुई है। ये देखो आप, पहले बात तो हिंदुस्तान में पहला चुनाव है जो पीएम चुनाव लड़ता है, वहाँ पूरे विधायक नहीं जाते। 200 विधायक कांग्रेस के, वो टोटा से टोलिया डायस की नाट टूट जाएगी अब की बार। इंकलाब जिंदाबाद।